नगर निगम आगरा में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर परिचर्चा हुई, जिसमें पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण और अन्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। परिचर्चा में आगरा शहर में स्वच्छ वायु बनाए रखने और किस तरह से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए मुख्य बिंदु रहे। आगरा शहर में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए परिचर्चा में शामिल सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी। ताजनगरी आगरा में पर्यावरण संतुलन को लेकर नगर निगम सजगता के साथ काम कर रही है। इसी परिचय में 7 सितंबर 2023 को आगरा नगर निगम को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। आगरा शहर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम में पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण के नेतृत्व में चर्चा हुई, जिसमें कई अधिकारियों ने हिस्सा भी लिया। पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने शहर में स्वच्छ वायु बनाए रखने के लिए बताया कि व्यवसायिक या भवन निर्माण कार्य करते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, उस पर हमें छिड़काव करते रहना चाहिए जिससे धूल मिट्टी न उड़े, और जो कचरा हमारे द्वारा निकाला जाता है उसे जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि कचरे को जलाने से धुआं उठता है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करना चाहिए। पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने शहरवासियों से अपील कर कहा कि अपने शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आमजन का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। अगर शहरवासी इस मुहिम में सहयोग करते हैं तो सभी को शुद्ध वायु मिल सकेगी और स्वस्थ रह सकेंगे। शहर में शुद्ध स्वच्छ वायु और बेहतर पर्यावरण के लिए नगर निगम आगरा प्रतिबद्ध है। देखिए, स्वच्छ वायु दिवस के उपलक्ष्य में जो परिचर्चा हम लोगों ने की है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग जनता को इस चीज़ से अवगत कराएं कि कैसे हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसमें जनता की जो भागीदारी है वो बहुत अहम है, क्योंकि जो निर्माण कार्य कराए जाते हैं, चाहे घर का निर्माण कार्य हो चाहे पब्लिक से जुड़े हुए निर्माण कार्य हो, उसमें उनको पार्टिसिपेट करना और पोल्यूशन को रोकने से बढ़ने से रोकने के लिए जो कार्रवाई की जानी है वो जनता के माध्यम से ही की जानी है। हम अपना घर बना रहे हैं तो हम उस पर ग्रीन नेट लगा के काम कराएं, या कोई निर्माण कार्य करा रहे हैं, सड़क खोद रहे हैं तो लगातार पानी का छिड़काव होता रहे। अब हमारे जो डीजल के और पेट्रोल चालित वाहन हैं उनका हम कम से कम इस्तेमाल करें, और करें भी तो पूल बनाकर करें। अगर एक ही घर से 4 लोग जा रहे हैं तो चारों एक ही व्हीकल से जाएँ। जो हमारी रेड लाइट्स होती हैं, ये ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, अगर लाल बत्ती हो जाती है तो अपने इंजन को बंद कर दें ताकि पोल्यूशन कम हो। ई व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कूड़े को ना जलाएं। जो सबसे बड़ी समस्या कूड़े को जलाने की है वो कूड़े को ना जलाएं। हालांकि आगरा में इस पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है और लोग इसको कूड़े को वर्तमान में नहीं जला रहे हैं। कोयले की भट्टियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस पर भी रोक लगाई गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन के ऊपर आज चर्चा हुई है, और हम चाहेंगे कि पब्लिक जो हमारी है, जो जनता है, वो इस पर ध्यान दे और नगर निगम का सहयोग करे, ताकि एयर पोल्यूशन का जो बढ़ता हुआ स्तर है जो हम सबके लिए घातक है, क्योंकि सर्दियाँ भी आ रही हैं और सर्दी में एयर पोल्यूशन का जो बढ़ता हुआ स्तर है वो दमे जैसी बीमारी को भी जन्म देता है। हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं क्योंकि वृक्ष जो हैं वो पोल्यूशन को रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जो वाहनों के द्वारा निकाली जाती है उसको सोखते हैं, उसको सक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और ऐसे पेड़ लगाएं जो हमारे लोकल पेड़ हों, विदेशी पेड़ ना हों, क्योंकि विदेशी पेड़ हम लगाते हैं तो वो चलते नहीं, मर जाते हैं। लोकल पेड़ रहेंगे तो उनकी ग्रो अच्छी होगी और हमारा जो शहर है हरा भरा रहेगा और पोल्यूशन लेवल को हम कम करने में सहायक सिद्ध होंगे वो चीज़ें। डिजी महाराजा न्यूज़ के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।